कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। वेद यानी अनुभूति, वेदक यानी अनुभूति करने वाला। वेद यानी अनुभूति और वेदक यानी अनुभूति को करने वाला। मैं ही अनुभूति करता हूँ और मैं ही अनुभूति हूँ। मतलब हम ही वेद्य हैं, मेरी आत्मा ही वेद्य है और मेरी आत्मा ही वेदक है। मेरी आत्मा ही वेदन करने वाला है और मेरी आत्मा का ही वेदन होता है। हमें लगता है हम जगत में पदार्थों का आनंद लेते हैं, जगत के पदार्थों को आनंद लेते हैं। वास्तव में हम जगत के किसी पदार्थ का आनंद ले ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपनी आत्मा का ही आनंद लेते हैं, आत्मा की विभाव दशा का आनंद लेते हैं। जो भी आनंद है आत्मा आत्मा से ही लेती है। पर पदार्थ तो उपचार से हम उसको उपचारित कर देते हैं, लेकिन आनंद जो भी आएगा आत्मा का ही आएगा। एक दिन आपको बताया था कि हम जो देख रहे हैं हमको लगता है कि हम वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने अपने ज्ञान को ही देखते हैं, अपने ज्ञान को ही जानते हैं, अपने ज्ञान को ही समझते हैं। आचार्यगण कह रहे हैं कि इसलिए जो द्रव्य की ध्रुवता है उस ध्रुव की ध्रुवत्व दृष्टि को समझने के लिए शांत चित्त की आवश्यकता है। परिणामों की गहराई को में जानने के लिए, ग्रंथों की गहराई में जाने के लिए आचार्य कह रहे हैं शांत चित्त होना बहुत आवश्यक है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों का रहता है अरे प्रवचन तो सिर से ऊपर जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था समझ में? अंतरंग में जब जब विकल्प चलेंगे, पानी जब जब हिलता रहेगा, कभी उसमें आपका चेहरा नहीं समझ में आएगा। पानी हिलता रहे, हिलन डुलन होते रहे पानी, तो उसमें चेहरा समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता चेहरा। जब पानी शांत होता है तब चेहरा दिखाई देता है सहले से। पानी हिलता रहे तो आपको चेहरा समझ में नहीं आएगा, लगेगा तो बस दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, कैसा है, सांप है, कोई लगा है, काले लगी, कुछ भी लगी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है। ऐसी जब ये चित्त शांत होता है, हमें अपने पाप स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें अपनी गलतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। कसाय के उदय में व्यक्ति पाप को पाप स्वीकार नहीं करता, कसाय के उदय में व्यक्ति गलत को गलत स्वीकार नहीं करता। कोई यदि उसे समझाए भी तो उल्टा विपरीत समझता है, उसको विपरीत लगता है कि ये तो हमारा शत्रु है, ये तो हमारे हमेशा बुराई निकालता रहता है, ये तो हमारी हमेशा कमी निकालता रहता है। जब तीव्र कसाय होती है तो व्यक्ति इस तरह से परिणाम करता है, और जब मंद कसाय होती है, हाँ भैया ठीक कह रहे हो, ये तो मुझे सुधार करना चाहिए। तीव्र कसाय में तुम तो जब देखो तो हमारी गलती निकालते हो, हमारी गलती देखते रहते हो, हमारी गलती बताते रहते हो। जब तीव्र कसाय होती है, व्यक्ति अपनी गलती को गलती से नहीं सही है, मैंने जो किया वो सही है। आप किसी को मारकर भी आए तो आप जब कसाय में तीव्र, नहीं हमने अच्छा किया, अच्छा मारो उसे सबक सिखाना था, जरूरी था। किसी को गाली देकर आ गया, किसी पर चिल्ला कर खुल गया, तुमने अच्छा नहीं किया गाली देकर उसको, वो तुमसे बड़ा था, नहीं अच्छा किया, देना जरूरी था, बोलना जरूरी था, एक बार तो बोलना जरूरी था। ऐसे उस अपनी गलती को गलती स्वीकार नहीं कर रहा। और जब वही व्यक्ति शांत होता है, कसाय का उपशमन होता है, तो उसको लगता है हाँ यार फालतू गाली दे के आ गए, फालतू मार कर आ गए, नहीं गाली देना था, नहीं मारना था। कसाय का उदय जीव को सत्य का बोध नहीं होने देता। इसलिए जो ध्रुव सत्ता है
ध्रुव सत्ता पर ध्रुवत की दृष्टि समझने के लिए शांत परिणामों की आवश्यकता है। शुरू में तो विपर्यास सा महसूस होता है, विपर्यास मतलब उल्टा लगता है, लेकिन विपर्यास को हटाओगे तो विपर्यास तो लगेगा ही लगेगा। अब विपरीत चीज़ को हटाना आपको विपरीत ही लगेगा। नमक तो नमक ही होता है और मिश्री मिश्री होती है। नमक नमक है, मिश्री मिश्री है। नमक खाने वाले को मिश्री खिलाओगे तो उसका स्वाद तो उसे उल्टा लगेगा ही। जो नमक खाता है उसे आपने मिश्री खिलाई तो उसका स्वाद तो उल्टा ही लगेगा। एक बार क्या हुआ, दो चींटियाँ आपस में सहेली थी, पर उनके रहने के स्थान दोनों के अलग अलग थे। एक नमक की गोडाउन में रहती थी और एक मिश्री की शक्कर की गोडाउन में रहती थी। दोनों अलग अलग जगह रहती थी लेकिन दोनों मित्र थीं। एक दिन दोनों मिली, एक ने दूसरे को इनवाइट किया। जो मिश्री गोदाम में रहती थी, शक्कर की गोदाम में रहती, उसने अपनी दूसरी चींटी को इनवाइट किया और कहा कभी मेरे यहाँ भी तो आओ, देखो क्या स्वाद मिलेगा तुमको। मेरे यहाँ भी तो आओ, कभी क्या स्वाद तुमको आएगा। उसने कहा ठीक है आऊँगी। एक दिन उसने निश्चय किया जाने का, पर उसने सोचा उसके यहाँ क्या पता क्या खाने मिलेगा। एक काम करते हैं, अपना खाना तो ले ही चलते हैं साथ में। उसके यहाँ नहीं पता क्या मिलेगा खाने और अपन को पसंद आएगा नहीं आएगा, अपना खाना तो लेके चलते हैं। सो अपना नमक मुंह में दबा के ले गई। जब वहाँ पहुँची तो उसने कहा देखो खाओ हमारी शक्कर कितनी मीठी होती है। पर उसने शक्कर खाया, पर उससे तो शक्कर जम ही नहीं रही थी, उसे शक्कर का स्वाद आ ही नहीं रहा था। उसका मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा। एक बोरा लेके गई, दूसरे बोरे पे लेके, तीसरे, हर वो पे लेके जाएंगे, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा था। तब उसने कहा आपके मुंह में कुछ है तो नहीं है? कहीं हाँ मैं पहले ही सोची थी पता नहीं तुम क्या खिलाओगी, उसका स्वाद आएगा नहीं, इसलिए मैं अपना नमक पहले से लेके आई। तो उसका जब तक ये नमक थूकोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तब तक शक्कर का स्वाद आएगा नहीं। जब तक हम अपनी विपरीत धारणा को बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक सम्यक धारणा का बोध होगा नहीं। जब तक विपरीत धारणा को अपने अंदर रखेंगे तो सम्यक धारणा हमको विपरीत लगेगी। विपरीत को अंदर में रखेंगे, विपरीत सोच के अंदर रखेंगे तो सम्यक सोच आपको विपरीत लगती है। वास्तव में सम्यक सोच विपरीत नहीं थी, पर तुम विपरीत सोच को रखियो, उसकी अपेक्षा से तो विपरीत दिखाई दे रहा है। जैसे नमक की अपेक्षा से मिश्री तो आपको विपरीत दिखाई देगी, लेकिन मिश्री विपरीत नहीं है। नमक खाने वाले को मिश्री खिलाओगे तो उसका स्वाद तो लगेगा ही विपरीत उसे, पर विपरीत तो होता ही है, लेकिन विपरीत होता ही नहीं है स्वस्वभाव में। वो अपने स्वभाव में विपरीत कहाँ, मीठा तो मीठा ही है, जबकि हमको क्या लग रहा है, विपरीत लग रहा है। अरे नमक से उल्टा है ये मीठा, उल्टा नहीं है। मीठा अपने स्वभाव में सीधे ही है, मीठा तो अपने स्वभाव में सीधे ही है। हम नमकीन खाते हैं इसलिए मीठा उल्टा लग रहा है। हम गलत सोच के हैं तो हमें अच्छी सोच उल्टी लग रही है, लेकिन अच्छी सोच तो अपने में अच्छी ही है। हमारी सोच विपरीत होने से हमें दूसरी सोच भी विपरीत दिखाई देती है। कहाँ जीते हो, कहाँ जी रहे हो? आचार्यवन कह रहे हैं आप सोचिए कि मैं कहाँ जीता हूँगा, मैं जगत में कहाँ जी रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं पागल हूँ और मेरे को लगता है कि ये पागल है। आप दोनों ही पागल नहीं और दोनों ही पागल हैं। ज्ञानियों, एक दूसरे को पहचानने के लिए सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को जानने के लिए सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। यदि सर्वज्ञ नहीं बन पा रहा है तो सर्वज्ञ के ज्ञानी बन जाओ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नमकीन पसंद है उसको बुरा खाने में चेहरा बिगड़ता है। जिसको नमकीन पसंद है उसे मीठा खिलाओगे तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, और जिसको बुरा पसंद है उसको नमक खाने से चेहरा बिगड़ता है। जबकि चेहरे बिगड़ने की सामग्री दोनों ही नहीं थी। अच्छा बताओ, नमकीन चेहरा बिगाड़ने की सामग्री थी या बुरा चेहरा बिगाड़ने की सामग्री थी? चेहरा किससे बिगड़ना चाहिए था, नमकीन खाने से या बुरा खाने से? ओह शैलेश पुत्र,
चेहरा किससे बिगड़ना चाहिए, नमकीन खाने से या बुरा खाने से? क्यों? दोनों ही चेहरे बिगाड़ने की सामग्री नहीं थी, दोनों ही चेहरे को प्रसन्नता लाने की सामग्री थी, लेकिन जिसको जो पसंद है उसको खाकर वो अपना चेहरा प्रसन्न करता है, और जो पसंद नहीं है उसे यदि मिल जाए तो अपना चेहरा बिगाड़ता है। जो चीज़ पसंद है आपको, यदि वो सामने हो तो आपके लिए चेहरा आपका खिल जाएगा, और आपके लिए पसंद नहीं है तो आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, और दूसरे को यदि पसंद है वही सामग्री, उसका चेहरा खिल जाएगा। तो सामग्री, कौन सी सामग्री ऐसी है जो चेहरा बिगाड़ती है, जिसके कारण से चेहरा बिगड़ता है? सामग्रियों से चेहरा नहीं बिगड़ता, हमारी जैसी जिसके प्रति धारणा है। इसलिए आचार्य ने कहा कि कौन शत्रु कौन मित्र, जगत में शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप शत्रु हैं या मित्र हैं? क्या हैं आप सुनील? नहीं, आप क्या हैं, शत्रु या मित्र? शत्रु, मित्र। आप क्या कहलाए, मित्र कहलाए कि शत्रु कहलाए? आप क्या जानते हो, अपने आप को क्या मानते हो, मित्र मानते हो या शत्रु मानते हो? हैं? तो मित्र मानते हो तो फिर सबको मित्र दिखना चाहिए, तो फिर तुम मित्र कैसे? जब उसकी धारणा है, उसकी सोच है शत्रु मित्र, तो तुम शत्रु मित्र कैसे? उसके हिसाब से हुए ना, पर तुम क्या हो, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं। वो तो उसकी सोच थी, वो सोच रहा है, लेकिन तुम कैसे हो? हैं? अरे दूसरे के लिए नहीं कह रहे हम, तुम अपने लिए कह रहे हैं। दूसरा तुम्हें मित्र देख रहा है, दूसरा तुम्हें शत्रु देख रहा है, वो उसकी दृष्टि है। दूसरा तुम्हें मित्र देख रहा है या दूसरा तुम्हें शत्रु देख रहा है, वो उसकी स्वयं की स्वतंत्र दृष्टि है, लेकिन तुम क्या हो, शत्रु या मित्र? तो क्या हो? ना शत्रु हो ना मित्र हो, तो फिर क्या हो? क्या हो? जो हूं सो। क्या हूं महाराज? जो हूं सो हूं, ना मैं शत्रु हूं ना मैं मित्र हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। जैसा व्यक्ति मुझे देखना चाहेगा मैं उसको वैसा दिखाई दूंगा। यदि वो उसे शत्रु रूप में देखना चाहेगा मैं उसे शत्रु रूप में दिखाई दूंगा, वो मुझे मित्र रूप में देखना चाहेगा मैं उसे मित्र रूप में दिखाई दूंगा। मैं तो जो हूं सो हूं, ना शत्रु ना मित्र। ऐसी कह रहे हैं, सामग्रियों में अच्छापन नहीं, सामग्रियों में बुरापन नहीं, जिसको जो पसंद है उसे वैसे लगनी लगती है। यदि आपको मीठा पसंद है तो मीठा अच्छा लगता है, यदि आपको नमकीन पसंद है तो नमकीन अच्छा लगता है, और जो पसंद नहीं है वो यदि आपके सामने आ जाए तो चेहरा बिगड़ जाता है। अरे ज्ञानियों, तुम्हारा भोगों में चेहरा मुस्कुराता है तो योग और योगियों का चेहरा योग में मुस्कुराता है। तुम्हें भोग पसंद है, योगियों को योग पसंद है। तुम्हें त्याग की बातें करें तो चेहरा लटक जाता है। अभी कह दें भैया ये छोड़ दो, रात में भोजन छोड़ दो, अभक्ष्य खाना छोड़ दो, आलू प्याज छोड़ दो, बाजार का छोड़ दो, अनछना पानी पीना छोड़ दो, तुम्हारा चेहरा ऐसा लगे महाराज जी क्या करेंगे। यदि एक नियम दिला दो ऐसा चेहरा फूल जाएगा। महाराज ने नियम दिला दिया ज़बरदस्ती, हम तो ले नहीं रहते। जो चीज़ें तुम्हें भोगों में आनंददायक हैं, जिनसे तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, यदि वो तुमको छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कहोगे हम कैसे जीवन चलेगा हमारा। वो भाई योगियों से पूछो, उनके लिए तो आसान है। अच्छा क्या चीज़ छोड़ना बताओ, क्या चीज़ छोड़ना है? कौन सी चीज़ है जो उनके लिए कठिन हो रही हो? आसान है। जिनको आप कठिन समझते छोड़ना, वो उसके लिए मुस्कुरा कर छोड़ देते हैं। तो जो ज्ञानियों आचार्य भोगों में, तुम्हारा भोगों में चेहरा मुस्कुराता है और योगियों का योग में चेहरा मुस्कुराता है। जिसको राग का स्वाद चाहिए उसको समय सार का स्वाद कहाँ मिलेगा। नमक तो नमक है,
मिश्री तो मिश्री है, नमक क्यों मिश्री कहोगे तो विपरीत कहलाएगा ही कहलाएगा, पर नमक नमक रूप में सत्य है, मिश्री मिश्री रूप में सत्य है। अपन कहे मिश्री उल्टा है, उल्टा कुछ नहीं है। तुम एक की अपेक्षा कर रहे हो इसलिए दूसरी तुम्हें चीज़ उल्टी दिखाई दे रही है। एक अपेक्षा रख रहे हो तो दूसरी चीज़ कैसी दिखाई दे रही है? उल्टी दिखाई दे रही है। बाकी कोई चीज़ उल्टी है ही कहाँ, सब चीज़ अपने में सीधी है। झूठ भी सत्य है। सत्य क्या झूठ? क्यों चले? झूठ सत्य है क्या? झूठ सत्य कि नहीं? क्यों सत्य है? नहीं, झूठ सत्य कि नहीं? सत्य सत्य कि नहीं? सत्य सत्य क्या? झूठ सत्य क्या? सत्य सत्य है। संजय सो तो नहीं रहे? नहीं सो रहे। सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, झूठ सत्य है क्या? बताओ कमल, ओ सुशील, बताओ झूठ सत्य कि नहीं? झूठ तो झूठ सब लोग दुनिया बोलती है, झूठ झूठ है, पर झूठ सत्य कौन कह पाएगा? झूठ को झूठ बोलने वाली तो दुनिया है, लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जो झूठ को भी सत्य बोलता है। सत्य को तो सत्य बोलता ही है, लेकिन झूठ को भी सत्य बोलता है। आप आज तक यही समझे हो, सत्य सत्य है, झूठ झूठ है, सही सही है, गलत गलत है, यही समझे ना। लेकिन गलत को भी सही कहने वाला कोई है तो उसका नाम है जैन दर्शन। बताओ झूठ सत्य है क्या? बोलो सहेली सब, क्या बोलते हो? हाँ है, हाँ रात है, हाँ ये सत्य कैसे होगा ना? यही तो, हाँ यही तो कहना ये सत्य है। अब बताओ ये सत्य है, तुम बोले रात है, ये सत्य है। दिन है और तुम बोल रहे रात है, ये सत्य है। अरे दिन में ही सत्य है। जब तक इस बात को सत्य स्वीकारोगे नहीं, तक इसका खंडन करोगे कैसे? झूठ को भी झूठ रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं कि ये झूठ है, ये बात सत्य है कि नहीं है? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, दिन को रात कह रहा है, ये बात झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है कि नहीं? नहीं है कि झूठ है? ये बात झूठ है क्या? दिन को रात बोल रहा है ये व्यक्ति, ये बात झूठ है कि सत्य है? ये दिन को रात बोल रहा है, ये झूठ सत्य है ना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।